जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है और इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हमें हमेशा तैयारी करना चाहिए कि अभी भी कुछ समय है, हमें सब कुछ पढ़ ही लेना चाहिए रिवीजन के तौर पर। जैसे सीजीएल के लिए ये बातें काफ़ी फिट बैठती है। तो हम लोग आज लेके आए हैं झारखंड करंट अफेयर्स के पार्ट सीरीज 9 और इसमें हम योजनाओं को डिस्कस कर रहे थे। ये पार्ट 3 है। आप यदि पार्ट 1 और 2 नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाके झारखंड करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2024 से एक प्लेलिस्ट बना है, उससे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए 2023 तक के सारे करंट अफेयर्स हमने वहाँ तक डिस्कस कर दिया था। अब देखते 2023 के नीचे वाले जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे करंट अफेयर्स जो होते हैं पीछे के भी करंट अफेयर्स पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला योजना का नाम झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग योजना। झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग योजना प्रारंभ जो हुआ था 2017 में हुआ था। योजना का उद्देश्य था राज्य में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करना। राज्य में क्या करना? मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करना। इस योजना के तहत राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। मतलब ये था कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और राज्य के युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत सरायकेला खरसावा जिले में 49 यूनिट रिवराइन फिश फार्मिंग बनाकर 1200 लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसके तहत क्या किया जाएगा? 1200 लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? योजना का दूसरा क्या कह रहा है? मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना प्रारंभ है 18 दिसंबर 2017। कब प्रारंभ हुआ था? 18 दिसंबर 2017 को मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना का उद्देश्य था कि राज्य के शहीदों के गांव का विकास करना। तो इसका उद्देश्य क्या था? कि राज्य के शहीदों का विकास करना। इसके मुख्य बिंदु क्या कहते हैं कि इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री शहीद ग्राम योजना की शुरुआत झारखंड राज्य के खूंटी जिले से बिरसा मुंडा के गाँव उलेहातू में अमित शाह के द्वारा किया गया। इस योजना के तहत उलेहाती गांव को विकास से संबंधित सभी सुविधाएं मुहैया कराने की घोषणा की गई। इस योजना के तहत कुल 24 परियोजनाओं का चयन किया गया। कुल कितने? 24 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया था। और इस योजना के तहत कौन किए थे? तो इस योजना का संचालन जो अमित शाह के द्वारा किया गया था। अगला, इस योजना के तहत सरकार द्वारा 30 गाँवों के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिनमें बिरसा मुंडा के अलावा सिद्धो कान्हू, नीलांबर पीतांबर, तिलका मांझी और स्वतंत्रता सेनानियों के गांव शामिल हैं। तो मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के बारे में हम डिटेल पढ़ लिए। अगला है पंख योजना। पंख योजना जो है 6 दिसंबर 2017 को स्टार्ट हुआ और योजना का उद्देश्य था शहरी मलिन बस्ती बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। महत्वपूर्ण बिंदु, इस योजना का उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री, उस समय के शिक्षा मंत्री नीरा यादव द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नीरा यादव के द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं आर्या योजना। आर्या योजना जो है, आर्या का फुल फॉर्म क्या है? तो अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। और इसका शुभारंभ जो था 2017 में हुआ था। कब हुआ था इसका शुभारंभ? 2017 में। योजना का उद्देश्य था ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना। ग्रामीण युवाओं को क्या? कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना महत्वपूर्ण बिंदु था। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के युवकों को कृषि को आकर्षित करके राज्य में हरित क्रांति लाने का लक्ष्य रखा गया था। मतलब ये था, जैसे पता ही चल रहा है फुल फॉर्म से ही, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, यानी यूथ को है सो कृषि की ओर आकर्षित करना, ये इसका लक्ष्य था। अगला है, इसके तहत क्या था कि आत्मा जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव में 2 युवकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रत्येक गांव में क्या? 2 युवकों का चयनित करके और प्रशिक्षण दिया जाता था। अगला, पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर या तो यूआईडी नंबर योजना। प्रारंभ होने का वर्ष है 2017। मवेशियों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। महत्वपूर्ण बिंदु, इस योजना के तहत राज्य के गांवों की 12 नंबर का यूनिक कोड प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत 12 नंबर का यूनिक कोड प्रदान किया जाएगा और इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। योजना का कार्य स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी फॉर कैटल एंड बुफेलो द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो JSIACB के द्वारा
किया जा रहा है। अगला, इस योजना में गायों के कान के पास यूआईडी नंबर लगा दिया जाता है और पशु की उम्र, लिंग, ऊंचाई, वजन, रिंग, सींग के प्रकार और पूंछ का आकार, प्रकार आदि की जांच की जाती है। तो ये था हमारा पशुओं का यूआईडी नंबर, पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना, इसके तहत क्या था, इसका प्रारंभ 6 अप्रैल 2017 को हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है, योजना का उद्देश्य था आदिम जनजातीय समूह का आर्थिक सशक्तिकरण। जनजातीय जो आदिम जनजाति था उसके समूह का आर्थिक सशक्ति प्रदान करना था। और इसका महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस योजना के तहत आदिम जनजाति के परिवार को प्रत्येक माह 35 किलोग्राम चावल को खाद्य विभाग द्वारा घर पहुंचाकर प्रदान किया जाएगा। मतलब क्या था कि जो आदिम जनजाति हैं उसे घर 35 किलो अनाज जो उसके घर लाकर पहुंचा दिया जाता था। इस योजना का लाभ 70,000 आदिम परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी साक्षरता दर निम्न है और औसत मासिक आय 1,000 रुपये से भी कम है। तो उसे यह जो क्या है, पीटीजी डाकिया योजना का लाभ दिया जाएगा। अगला है महिला अंचल संपत्ति योजना। महिला अंचल संपत्ति योजना, इसका जो उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण से था और शुभारंभ जो था 2017 में हुआ था। इस योजना के तहत महिला के नाम से अचल संपत्ति का क्रय करने पर संपत्ति निबंधन में स्टाम्प शुल्क के रूप में 1 रुपये मात्र धनराशि का भुगतान करना होगा। मतलब 1 रुपये में अचल संपत्ति का क्या था, केवाला किया जाता था, स्टाम्प शुल्क उसी को बोलते केवाला। अगला है मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना। प्रारंभ होने का वर्ष है 2017। कब? 2017 में इसका प्रारंभ हुआ था मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना का। उसका उद्देश्य था कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा पेश के दर्शनीय, धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों का भ्रमण किया जाएगा। इसका महत्वपूर्ण बिंदु था, पहली बार राज्य भर के विद्यालयों से चयनित 3800 विद्यार्थियों को भौगोलिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों से रूबरू होने का अवसर प्राप्त होता है। विद्यार्थियों को दार्जिलिंग, बेंगलोर, मैसूर, मुंबई के महाबलेश्वर का भ्रमण किया जाएगा। तो कहाँ विद्यार्थियों को दार्जिलिंग, बेंगलुरु, मैसूर एवं मुंबई के महाबलेश्वर का भ्रमण जो है मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना के तहत किया जाएगा। बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के अधिकतम 6 दिन और न्यूनतम 4 दिन का होगा। और जो शैक्षणिक भ्रमण होगा 6 दिन और न्यूनतम कितना, 4 दिन का होगा। अगला है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। प्रारंभिक होने के वर्ष है 15 नवंबर 2017। योजना का उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना। योजना का उद्देश्य क्या था, बीपीएल परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसका लाभ 80% वैसे बीपीएल परिवारों को मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक हैं। जो इसका लाभ है 80% वैसे बीपीएल परिवारों को मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक हैं। अब शेष है कि 20% बीपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ लेने हेतु 500 प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। कितना, 500 प्रीमियम राशि का इसका भुगतान करना होगा। अगला हो जाता है ज्ञानोदय योजना। ज्ञानोदय योजना के बारे में हम जानते हैं। ज्ञानोदय योजना है, प्रारंभ होने का वर्ष है 12 सितंबर 2017 और इसका उद्देश्य था स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ज्ञानोदय जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ज्ञान का उदय करना यानी स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। इसका मुख्य बिंदु ये है कि यह योजना स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी और विद्यालय के कार्यों के परिणाम के आकलन हेतु स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट विकसित किया जाएगा। SEQI जो है विकसित किया जाएगा। अगला है, इस योजना के तहत विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट प्रदान किया जाएगा। क्या चीज़ किया जाएगा, मुफ्त टैबलेट प्रदान किया जाएगा। कौन सी योजना के तहत, तो ये ज्ञानोदय योजना के तहत। अगला आ जाता है हर घर नल और हर घर जल योजना। इसकी शुभारंभ जो है 15 जुलाई 2017 को हुआ था। इसका उद्देश्य था हर घर को जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। हर घर को जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस योजना के तहत नदी जल का ट्रीटमेंट करके सभी घरों में पाइपलाइन द्वारा जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना की लागत 1050 करोड़ है और इस योजना का जो है 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल में इसे 2024 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है श्रमिक पेंशन योजना। प्रारंभ होने का वर्ष जो है 2017 है। योजना का उद्देश्य श्रमिक के लिए पेंशन सुनिश्चित करना,
पेंशन योजना के तहत राज्य के श्रमिक का प्रति माह 500 रुपये का राशि प्रदान की जाती थी। 1 मई 2017 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया। श्रमिक पेंशन योजना क्या था कि पहले प्रति माह जो है 500 रुपये दिया जाता था, लेकिन 1 मई 2017 से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर इसे 750 रुपये कर दिया गया। इस योजना के तहत परिवार पेंशन की राशि को 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। तो 300 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 500 रुपये कर दिया गया। अगला है पे एंड प्ले योजना। पे एंड प्ले योजना प्रारंभ होने का वर्ष 2017। योजना का उद्देश्य राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहित करना और इस योजना का संचालन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम मोरहाबादी में किया जा रहा है। इस योजना का संचालन कहाँ किया जा रहा है, बिरसा मुंडा स्टेडियम मोरहाबादी में किया जा रहा है। इस योजना के तहत 9 खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कितने 9 खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत योग एवं कैरम के लिए 250 रुपये तथा 7 अन्य खेलों के लिए 500 रुपये निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को कोई शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन थे। आपको इतने सारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी योजनाएं थी। एक पार्ट में और ही योजनाएं आएगी और सारी योजनाएं को कंप्लीट मैंने इस वीडियो के माध्यम से करवाया है। तो उम्मीद होगा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और लगा होगा कि हमने आपको कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपने बताने की कोशिश किया हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।